और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार को अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाकर के हवाई हमले किए हैं। और इसके साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि इस हमले में अभी तक लगभग 15 लोग मारे गए हैं। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही तालिबान के कई ट्रेनिंग सेंटर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। ऐसे में तालिबान की रक्षा अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में जैसे पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान में टीटीपी कैंपों को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने, और इस पाकिस्तान के हमले में 25 से 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान पर अटैक किया है पाकिस्तान ने, और जानकारी इस वक्त यह मिल रही है कि इस हमले में 25 से 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने। जानकारी यह है कि पाकिस्तान ने इस बार टीटीपी के कैंप्स को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में जैसे टीटीपी ने कहर बरपाया, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लगातार टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। हाल में 16 सैनिकों को मारा था। अब इसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, और ये अपने आप में पाकिस्तान की ओर से करारा वार किया गया है टीटीपी पर। यह ज़रूर है कि टीटीपी भी फिर पलटवार करता है। जब जब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, पाकिस्तान की ओर से टीटीपी के आतंकियों ने भी पलटवार किया और पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। इसी साल अगर देख लें तो करीब करीब 100 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा चुका है टीटीपी के आतंकियों की तरफ से। तालिबान समर्थित यह आतंकी है, और ये माना जा रहा है कि एक सीमा विवाद तो है ही। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो दूरी है उसका एक बड़ा कारण, और तालिबान लगातार वहाँ पर टीटीपी को शह दे रहा है। ये पाकिस्तान भी आरोप लगाता रहा है तालिबान की शह पर। टीटीपी के आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान में लगातार कहर बरपा रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है। कर्नल सोढी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल सोढी साहब, ये पाकिस्तान की ओर से पलटवार, एयर स्ट्राइक, अब क्या ये एयर स्ट्राइक और भी तनाव उस क्षेत्र में बढ़ाएगा? तुम्हें जी 11 सितंबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे गई थी, तो उन्होंने आतंकवाद के संदर्भ में एक बयान दिया था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं, एक दिन उन्हें याद रहना चाहिए ये सांप उन्हें डसेंगे। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी पाले भारत में अस्थिरता लाने के लिए, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और ये जो आतंकवादियों का जो मेन गुट है वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान में, उसका पूरा समर्थन है। और ये चीज पाकिस्तान में ऐसा कहर मचाया हुआ है कि आए गए दिन पाकिस्तानी सेना पे वहां पे हमले होते हैं। तो ये जो पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है, डेफिनेटली तालिबान सरकार वहां पे चुप नहीं बैठेगी। और तालिबान सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पूरा सक्रिय, खास करके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान में और दहशत फैलाएंगे और कहर मचाएंगे। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अफगानिस्तान जैसे स्वतंत्र देश में जाके एयर स्ट्राइक करना, ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले दिनों। नहीं तो ये माना जाए कि अब एक सीधी जंग की बात आ जाएगी। अब तक टीटीपी एक आतंकी संगठन के जरिए एक प्रॉक्सी वार तालिबान लड़ रहा था, अब ये सीधी जंग आ जाएगी, तालिबान की तरफ से डायरेक्ट अटैक किया जाएगा पाकिस्तान पर। तुम्हें जी देखिए, इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान सरकार के जो संबंध हैं वो पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह से टूट चुके हैं। क्योंकि इनका जो मेन मुद्दा है वो डूरेंट लाइन का है, जो कि अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता है। डूरेंट लाइन वो बॉर्डर है खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, जो पाकिस्तान मानता है, लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि हम डूरेंट लाइन को नहीं मानते। ये पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है ये अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो इनके बीच में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से तहरीके तालिबान सक्रिय होती जा रही है पाकिस्तान में, वो भी चीज दूर नहीं है कि तालिबान सरकार अब इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। डेफिनेटली उसको एस्केलेट करेगी। फुल फ्लेजेड युद्ध में होना तो मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली
अटैक्स और काउंटर अटैक जरूर दोनों साइड से चलते रहेंगे। तो एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी है, अब ये टीटीपी, कहां वो अब एयर स्ट्राइक पाकिस्तान करेगा? सुमित जी, भारत के सभ्यता, संस्कृति और संस्कार में कई जगह लिखा है कि अगर हम दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं तो कर्मा हमें ऐसा चपेट मारती है कि हमें समझ ही नहीं आती। यही चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है। आज पाकिस्तान के हर प्रांत में आतंकवाद फैल चुका है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, और ये सारी गलती पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की है, जिन्होंने 1947 से पाकिस्तान को बजाय एक विकसित देश बनाने की डायरेक्शन में उन्होंने पाकिस्तान को एक आतंकवादियों का देश बनाया है। तो अब जो इन पे जगह जगह पे वार हो रहा है वो इनकी पूरी अपनी गलती है। ये भारत में तो ये कुछ ज्यादा अफेक्ट कर नहीं पाए, लेकिन हाँ, जिस तरह से पाकिस्तान में ये अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो क्या ये माना जाए कि अब एक गृह युद्ध, तो पहले ही गृह युद्ध का खतरा, अब एक युद्ध और तालिबान के साथ अगर युद्ध में उलझता है पाकिस्तान, तो ये स्थिति पाकिस्तान के लिए या शहबाज सरकार के लिए ऐसी हो जाएगी कि वो घर को संभाले या बाहर देखे? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ने जो गलत करतूतें की थी, आज वो उसका पूरा भुगतान कर रहा है। तालिबान सरकार तो इस एयर स्ट्राइक का बहुत करारा जवाब देगी, और जहां तक अंदर के उनके आतंकवादी हैं वो तो और सक्रिय होंगे, क्योंकि तालिबान सरकार उन्हें अब खुली छूट देगी पाकिस्तान में दहशत फैलाने के लिए। और हमने देखा है कि इलाकों में पाकिस्तान की सेना पे, पाकिस्तान की सुरक्षा बलों पे किस तरह से अटैक हो रहे हैं, यहाँ तक कि चीनी नागरिकों को भी जिंदा नहीं छोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं बिल्कुल गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे शहबाज शरीफ सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि वो बाहर की ताकतों से लड़े या अंदर की ताकतों से लड़े। तो यहाँ पर आपने चीन का भी जिक्र किया। चीन, चूंकि चीन का एक इंटरेस्ट है यहाँ पर, कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC है, बलूच लिबरेशन आर्मी से वो परेशान है, TTP को भी लेकर चीन कहता है कि आप जो हैं आपस में सुलह कर लें, लेकिन ये तो और सीधी जंग की बात हो गई। क्या चीन इस मामले में दखल देगा? सुमित जी, देखिए, चीन किसी भी जंग में हिस्सा डायरेक्टली नहीं लेगा, क्योंकि चीन के सैनिक लक्ष्य ले रहे हैं। चीन ने पहला जंग करना है 2027 में ताइवान लेने के लिए। उससे पहले दुनिया की किसी भी जगह में जंग हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे रूस यूक्रेन हो, या चाहे पाकिस्तान के ऊपर भी अब अफगानिस्तान हमला कर दे, चीन उसमें हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि चीन अपनी तैयारी करे एक अलग जंग के लिए। हाँ, चीन जरूर ये चाहेगा कि पाकिस्तान टुकड़ों में ना टूटे, पाकिस्तान में गृह युद्ध ना हो, क्योंकि अगर गृह युद्ध पाकिस्तान में हो जाता है तो चीन ने जो 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर CPEC में इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किए हैं, वो चीन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये जो CPEC है, ये चीन के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि चीन जानता है जब वो ताइवान पे अटैक करेगा तो अमेरिका की नौसेना डेफिनेटली मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करेगी। चीन का 90% व्यापार मलक्का स्ट्रेट से आता है, तभी उसने ये CPEC बनाया, ताकि उसका एक ऑल्टरनेटिव हो मलक्का डिलेमा के लिए। तो चीन कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान में अस्थिरता हो, पाकिस्तान में गृह युद्ध हो, और तभी चीन बार बार कह रहा है पाकिस्तान को कि बलूच आर्मी से बात करो, TT से बात करो, क्योंकि चीन अपना फायदा देख रहा है। चीन का फायदा ये है कि पाकिस्तान में जितनी कम दहशत। बिल्कुल, आपने अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक तो की है अफ़गानिस्तान में, बट हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारा पड़ोस, वो उसको खलबली मची हुई है, उसके पेट में दर्द हो रहे हैं, मरोड़े उठ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक कर दी है तो हमारी तरफ ना कभी पाकिस्तान का रुख हो जाए। क्योंकि एक दफ़ा आपको पता होगा कि 2019 में इन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, बट और पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया, रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने, और इनको नॉकआउट किया, मतलब उस जो भी फ़ाइट होने लगी थी डॉग फाइट में, तो पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज़ भी गिराए थे। बट आज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पे अफ़गानिस्तान में जो है वो की है स्ट्राइक है, एंड ये कह रहे हैं कि भाई कहीं पाकिस्तान हमारे मतलब इंडिया में जो दहशतगर्द ठिकाने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं वहाँ पे पाकिस्तान के दिमाग ख़राब हो और हम पे स्ट्राइक कर दें। तो आपने देखा कैसे इंडियन मीडिया रो रही है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफ़िज़।